मैं तो चाहता हूँ एसडीएम साहब से या डीएम साहब से बताते कि ये स्थिति है और केवल झूठे आश्वासनों में काम नहीं चलेगा। भाई ये जनता है, जैसे हम किसी के झूठे धोखे में फंस गए, पैसा चला गया, उसी तरह उसी तर्ज पर अब हमको धोखा ना दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये आक्रोश इतना बढ़ चुका है 13 दिन में कि मैं देख रहा हूँ 24 घंटे यहाँ जो रहते हैं किस तरह से दिन गुजारते हैं, किस तरह से अपना पेट पालते हैं और सबके पास रोज की रोटी नहीं होती, एक दूसरे का खाना मिल बांट करके खाते हैं। ये परिस्थितियां हैं, तब भी सरकार को कुछ नज़र नहीं आता। जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं, केवल हवा में तीर चला के चले जाते हैं और बस 9-2-11 काम खत्म। लास्ट में होगा क्या? जब ज़्यादा चिड़चिड़ाएंगे, रोड जाम करेंगे, चौराहा जाम करेंगे, तो पुलिस प्रशासन बुला करके मुकदमा लगवा देंगे। यही इनके पास तरकीब है, दूसरा कोई तरकीब नहीं है। और अब हम उससे भी निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे मुकदमा लग जाए, चाहे गोली लग जाए, चाहे फांसी लग जाए, लेकिन आंदोलन ये बीच में अब रुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि अब ये जो हमारी मांगे हैं, जिले स्तर के ही अधिकारियों की बस की बात है, शायद नीचे उनकी न सुनी जा रही हो, उनको मान्यता न दी जा रही हो या महत्व न दिया जा रहा हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं हुआ, किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं हुआ, एक सफाई कर्मी भी नहीं आया है, तो इससे लगता है कि हमारे महोदय की भी शायद बात वहाँ नहीं सुनी जा रही है। इसलिए अब जिले स्तर के अधिकारियों की ही बस की बात है। और हमारे कल सांसद महोदय भी आए थे, वो तो बेचारे ऐसा चेहरा था कि सभी लोग ऐसा कह रहे थे, जनता ही कह रही थी कि ऐसा उनका चेहरा था, लगता था कहीं से बहुत दौड़ते हुए आए हैं, बड़ी मुसीबत में आए हैं, ऐसा उनका चेहरा था। और जो जनता को आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि उनसे अच्छा आश्वासन अगर किसी सभासद को बुला लिया जाता तो वो भी देके चला जाता। लेकिन जिले के मुखिया हैं, नए सांसद हैं, जनता को तमाम वादे करके, तमाम लुभावने वादे करके जनता को जीत करके और पहुंचते कहाँ हैं? जहां इनको चांदी का मुकुट मिलता है, जहां इनको सोने का मुकुट मिलता है, जहां मोहन पेड़ा मिलता है, वहां पहुंचने में देर नहीं लगती। इन गरीबों के पास बेचारों के क्या है? सम्मान के अलावा क्या है? कुछ भी नहीं है। सम्मान के भूखे नेता नहीं होते, मुझे लगता है वो मुकुट और तमाम ऐसे लोभी प्रवृत्ति उनके अंदर पैदा हो जाती है, तो निश्चित रूप से अपने ही वोटर की उपेक्षा करना शुरू कर देते हैं। ये कल वो अपने मुखार बिंदों से ही कह के गए थे कि मेरा कार्यक्रम दूसरी जगह लगा था, मजबूरी में आना पड़ा, 2-3 फोन पहुंच गए तो मैं चला आया, टाइम मेरे पास नहीं है। यानी पीड़ितों के लिए टाइम उनके पास नहीं है। और तमाम बड़े बड़े जहाँ फोन आ गया कि यहाँ आपका इस तरह से सम्मान किया जाएगा, वहाँ देखिए फिर कैसे जाते हैं झमाझम करके कि वाह 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 वाह। और यहाँ उनका पूरा वोटर बैठा, उनके लिए समय नहीं है। ये जनता को भी याद रखना है, इस बात को जनता भी ध्यान देगी। आपके चेयरमैन साहब हैं, उनको लिखित में हम 2 बार 3 बार दे चुके, उनको भी यही जनता जिताने का काम किया है, उन्होंने भी आज तक नहीं सुनी। वो चेयरमैन मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्र के बन गए हैं, उनके पास समय नहीं बचा है। फोन में कहते हैं हमारे अधिकारी मना कर देते हैं, अध्यक्ष वो हैं, अधिकारी उनके मना करते हैं। ये अजीबोगरीब बात है, चाहे उनको ज्ञान ना हो या अपने ताकत का अंदाजा ना हो या डरे सहमे हो या इन पीड़ितों की उपेक्षा करने का मन बना लिया हो, इसलिए ये बात कहनी पड़ रही है। और ये आक्रोश में निकलते हैं, मजबूरी में निकलते हैं, क्योंकि तमाम आवेदन निवेदन कई दिन से लगातार हम लोग कर रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। उपेक्षा के अलावा किसी ने मजबूत बात नहीं रखी आज तक। इसलिए हमारी मजबूरी है, अगर जिले स्तर से हमारा कुछ निदान नहीं निकलता तो हमारा समय है निकलने का। हम निवेदन करेंगे कि या तो कुछ व्यवस्था की जाए, नहीं तो हम पटेल नगर चौराहा के लिए प्रस्थान करें। ये हमारी मजबूरी है। डीएम साहब हमें